इंग्लिश कम्युनिकेशन हैव टू लेटर्स, राइट। 2 वर्ड्स हैं इसमें। क्या क्या वर्ड्स हैं? एक इंग्लिश है, एक कम्युनिकेशन है। इंग्लिश आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा और कम्युनिकेशन आपका, कम्युनिकेशन इज नॉट डिपेंडेबल ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ये चीज कभी मत सोचना, ठीक है। एंड if anyone here who has attended my bridge course classes, तो उसे पता होगा, ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कम्युनिकेशन और इंग्लिश में बहुत अंतर होता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन आपका एक आर्ट है। तो उस आर्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको सीखने के लिए, अंडरस्टूड। जैसे कोई भी आर्ट, अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे ड्राइंग कर रहे हैं, चाहे डांस कर रहे हैं, चाहे सिंगिंग कर रहे हैं, कोई भी आर्ट में आपको परफेक्ट होने के लिए, या कम से कम एटलीस्ट आप यूजेबल हो सके, वो आर्ट आपके कोई फायदेमंद हो सके, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो टू गेट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। तो इसके 2 पोर्शन में मैं 2 चीजें आपको पढ़ाऊंगी। पहला ग्रामेटिकल पोर्शन, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है। आपके ग्रामर का बेसिक्स मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी, डोंट गेट इट कंफ्यूज, ठीक है, कि नाउन क्या है, कितने टाइप के नाउन है, वो सारे बेसिक चीजें आपको सबको पता है। मैं भले एक बार क्लास में बता दूं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे क्लास में? हम डिस्कस करेंगे नाउन के रूल्स के बारे में। यानी कि अगर आपका कोई सेंटेंस है, ठीक है, अगर आपका कोई सेंटेंस है, उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। और नाउन आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपका, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उनके हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। यानी कि किस सेंटेंस में मैं कौन से नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगा सकती हूँ, कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी उसके साथ, कौन सा आर्टिकल यूज कर सकती हूँ मैं उसके साथ, कौन सा एडजेक्टिव यूज कर सकती हूँ मैं उसके साथ, ये सारी चीजें आपको रूल्स में पता चलेंगी। तो हाउ टू यूज योर पार्ट ऑफ स्पीच इन अ स्ट्रक्चरल सेंटेंस, ठीक है। जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 हो 7 हो, जितने भी आपने पढ़े हैं, आप जो भी कुछ इंक्लूड करना चाहें उसमें, बेसिक्स आपके होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, और क्या आर्टिकल्स, ठीक है, और क्या इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रपोजिशंस, ये सारे आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो इन सभी का हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरह आप इन सभी चीजों को यूटिलाइज करके अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ताकि आपको जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, जब सेंटेंस बोलना हो, तब आपको ये दिक्कत ना हो कि आपकी ग्रामर गलत हो जाए, या फिर आप ग्रामेटिकली खुद पे डाउट। मैम आवाज नहीं आ क्या रहा मैं है। जो बोल रहा हूँ आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रहा है मैम। सेकंड। नो मैम। अभी आवाज आ रहा है मेरा? अभी भी नहीं आ यस रहा है? यस मैम, यू आर ओके, ऑडिबल। अभी आवाज आ रहा है? यस ओके, मैम। चलिए बढ़िया है। आवाज आ रहा है तो आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। मैंने इतना ही बताया था आपको कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और अगर बीच में नेटवर्क का इश्यू हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी कारण हो रहा हो, नेट के कारण हो रहा हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। जस्ट लेट मी नो दैट यू आर नॉट एबल टू हियर माय वॉइस। सेकेंड थिंग, आपका जो डिस्प्ले नेम है, ठीक है, अभी तक मैंने किसी को भी अभी बाहर नहीं निकाला है, बिकॉज एवरीवन हैज रिटन द प्रॉपर डिस्प्ले नेम। आपके जूम क्लासेस के लिए आपको पहले ही बताया गया था, रोल नंबर, आईडी एंड योर नेम, द नेम दैट यू हैव रजिस्टर्ड विद, जिस नेम के साथ आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन पे आप उसी नेम के साथ आप डिस्प्ले नेम बनाएंगे अपना। तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी अलाउड इन द क्लासरूम इटसेल्फ, ठीक है। तो जिसके भी डिस्प्ले नेम में नहीं है, इफ दे आर टेलिंग दैट आई एम नॉट अलाउइंग देम इन द क्लास, लेट देम नो कि क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है क्लास में, ओके।
ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आपको मैं यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में ग्रामर पोर्शन जो है आपका पहला पोर्शन है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी हैं, यस बच्चे क्या प्रॉब्लम है? Hello, ma'am. I can say that first of all, my topic is the English literature, but you you teaching is first of all means I don't know. बच्चे आप क्या बोलते हो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। यू आर ट्राइंग टू से, आप आराम से बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। मैम जैसा कि आप मतलब जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन इसमें तो पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है। नहीं 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 नहीं, इंग्लिश लिटरेचर नहीं है बच्चे, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है। इंग्लिश लिटरेचर यू डोंट हैव टू स्टडी, आपका कम्युनिकेशन पढ़ना है आपको, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर इज अ डिफरेंट थिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर अलग चीज है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अलग चीज, ठीक है। लिटरेचर जो है वो लिटरेचर पोर्शन आपको नहीं पढ़ने का है। 1 मिनट, ओके। दैट वाज अ बीसीए स्टूडेंट, बीएससी क्लास में क्यों था मुझे नहीं पता, बट ऐसा कोई और स्टूडेंट नहीं है जो किसी और बैच का है, दिस इज बीसीआईटी स्टूडेंट क्लास, यस। तो आपका जो पोर्शन है ग्रामेटिकल पोर्शन में मैं आपको रूल्स बताऊंगी, ये क्लियर अप हो गया, ठीक है। जितने भी रूल्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। सेकेंड थिंग, आपका जो कम्युनिकेशन पार्ट है, जो कम्युनिकेशन पार्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन पार्ट के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे सो दैट योर कम्युनिकेशन कैन बी, द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन कैन इम्प्रूव। आपका जो स्किल अगर नहीं है तो दे दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस करवा करवा के। अगर कम्युनिकेशन स्किल है और उसको आपको इम्प्रोवाइज करना है तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। बहुत सारे आपके जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करेंगे ताकि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव तब होगा जब आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बना पाए, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब किसी भी चीज का एक ब्लूप्रिंट टाइप का, ठीक है, ब्लूप्रिंट आप बना पाए। अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो स्पीच लिखने का तरीका नॉट ओनली फ्रॉम सर्चिंग फ्रॉम द गूगल, ठीक है। हर एक टॉपिक आप गूगल पर सर्च करके नहीं लिख सकते हो, आपको खुद से भी लिखना होता है, क्योंकि ये चीज मैंने पहले भी बताया है कि जब आप स्पीच लिखते हैं तब कोई भी आप ओरल कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स इफ यू आर डूइंग एन ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि आप अपने ऑडियंस से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे जब तक आप अपना कुछ पर्सनल उसमें नहीं डालते हैं, ठीक है। जो आपका पर्सनल एक टच रहता है, ठीक है, कि आपने उस सेंटेंस को सिंप्लीफाई किया, जो वर्डिंग यूज की गई थी गूगल में उसको आपने सिंप्लीफाई किया ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो समझ पाए। जिन थ्योरीज को डिस्कस किया गया था गूगल में उसमें आप उसके साथ आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल है, किस तरह वो कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज में करेंगे, अंडरस्टूड। तो ये 2 पोर्शन आपका हो गया, ठीक है। नाउ आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा भी ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके टेंसेस हैं, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आप कैसे सेंटेंस को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, जिस तरह आप मैथ से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट। उसी तरह कोई एक बात को बोलने के लिए अगर मुझे बोलना है कि इस क्लास में, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक असाइनमेंट जमा करना है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो उस सीधे सीधे इस बात को बोलने का बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच आई कैन टेल यू दिस, ठीक है। बट मोस्ट इफेक्टिव क्या होगा, आई एम बीइंग अ टीचर एंड यू बीइंग अ स्टूडेंट, आई शुड, माय वॉइस शुड बी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या,
कि मेरा वॉइस कम होना चाहिए, दिस इज लाइक ये असाइनमेंट देना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके मार्क्स चढ़ेंगे उससे, राइट। तो आपके लिए जो जरूरी है दैट मीन्स इट इज नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एकेडमिक। तो अब नेसेसरी चीज अगर मैं आपको बहुत लाइटली बोलूं, ठीक है, मेरा अगर टोन वैसा रहे कि आपको लगे अरे चलो इसको नहीं जमा करेंगे तो कोई बात नहीं, मैम सीरियसली नहीं बोल रही हूँ, तो इफ आई डोंट टेक इट सीरियसली यू वोंट बी टेकिंग इट सीरियसली, आप सीरियसली नहीं लोगे तो नुकसान तो आप ही का होगा, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर दैट इज इट। So you have to, being a leader or being the one who is speaking, I should be able to convey my message to you. मैं आपको अपना मैसेज जो है उसमें इस तरीके से बताऊं ताकि आप क्या करें कि मेरा मैसेज जिस इंटेंशन से मैंने भेजा वो इंटेंशन आपको समझ में आए, दैट इट इज नेसेसरी फॉर यू, और जिस इंटेंशन से मैंने भेजा जो आपका मेरा मोटिव था वो मोटिव जब पूरा हो जाएगा, दैट मीन्स वंस यू हैव प्रोवाइडेड मी द असाइनमेंट, ठीक है, जितने असाइनमेंट्स आने थे वो सारे असाइनमेंट आ जाएंगे, एट दैट पर्टिकुलर टाइम माय कम्युनिकेशन विद यू वुड बी सक्सेसफुल। ठीक है, मेरा कम्युनिकेटिव इफेक्टिव हो गया और सक्सेसफुल भी हो गया वंस आई गेट द फीडबैक और एक्शन फ्रॉम यू। ठीक है, दो तरह के कम्युनिकेशन हमारे होते हैं। पहला होता है वेयर यू नीड अ फीडबैक, ठीक है, पहला होता है जहां पर आपको फीडबैक की जरूरत होती है। लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू, ठीक है। वन होता है जहां पर आपको फीडबैक की जरूरत होती है, यानी कि जैसे अभी हमारी लाइव क्लास चल रही है, राइट, लाइव क्लास चल रही है, दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन ही है। बच्चे स्क्रीन अच्छे से शेयर नहीं हो रहा है क्या? मैम ग्लिच हो रहा है। एनीवन ग्लिच हो रहा है? ओके, अभी अभी भी ग्लिच हो रहा है, so let's stop sharing। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो शेयर नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। आई विल जस्ट ओरली से इट, अगर किसी को डाउट होता है लेट मी नो, ठीक है। तो आपका दो तरह का कम्युनिकेशन जो होगा, पहला कम्युनिकेशन होगा दैट इज योर वेयर फीडबैक इज नीडेड, ठीक है, जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब वर्चुअली यू कैन से ये एक वर्चुअल फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, राइट, वर्चुअल फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है इसमें, अंडरस्टैंड, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। दैट मीन्स अगर मैंने कोई बात बताई आपको नहीं समझ में आई तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आप मुझे तुरंत पूछ लेंगे कि यस मैम इज दिस पोर्शन आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन। तो तुरंत जब आपको फीडबैक मिल रहा है दैट मीन्स द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग उसका आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत मुझे फीडबैक मिल रहा है। दैट मीन्स फीडबैक से क्या होगा कि आप मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये चीज समझ में नहीं है। देन व्हाट विल आई डू, मैं दोबारा इसे दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। आई विल गिव यू एग्जाम्पल, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकती हूँ या कोई भी चीज का एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फिर से समझ नहीं आया तो फिर आप बोलोगे, दैट मीन्स द कंटिन्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस, ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है ये तब तक चलेगा जब तक मेरा जो कम्युनिकेशन साइकिल है, जो इंटेंशन है मेरा कम्युनिकेशन का वो पूरा ना हो जाए। अंडरस्टैंड, मतलब क्या कि मेरा इंटेंशन है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। अब ये बात जब तक आपको समझ में नहीं आ रही है, इफ यू आर कंटिन्यूसली गिविंग मी फीडबैक कि हम नहीं समझ में आया, ये समझाइए, ये पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई, ये फिर से बता दीजिए एक बार। ये कम्युनिकेशन का जो साइकिल है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरा इंटेंशन यानी कि आपको पूरी तरह समझ में आ नहीं जाए। अंडरस्टूड? तो ये पहला तरीका होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है, एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। दूसरा प्रोसेस है वेयर देयर इज नो फीडबैक रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या मेरा जो इंटेंशन था कम्युनिकेशन करने का वो फीडबैक पाने के लिए कभी था ही नहीं। अंडरस्टैंड, वो फीडबैक के लिए कभी था ही नहीं। किस चीज के लिए था? एक्शंस के लिए था। इफ यू आर नॉट टेलिंग गिविंग मी अ फीडबैक दैट मीन्स यू आर टू गिव मी एक्शन, ठीक है। मतलब क्या कि एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो आप
बिना हैंड रेस किए नहीं म्यूट अनम्यूट करेंगे अपने आप को, ठीक है। डू नॉट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस ऑन द बैकग्राउंड, ठीक है। मैं बता रही हूँ, नहीं समझ में आ रही, रेज योर हैंड दैट यू हैव एनी डाउट। अगर नहीं है कोई डाउट तो चुपचाप सुनिए, ठीक है। डू नॉट क्रिएट न्यूसेंस इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट थिंग, एज आई वाज टेलिंग कि जैसा आपका, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ वेयर नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड बट एक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक्शन मतलब क्या, मान लीजिए जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, ठीक है, उनकी एक टुकड़ी को भेजा गया एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। वहां पे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने ऑर्डर दिया कि यू हैव टू मार्च फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फॉर 5 किलोमीटर, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो डायरेक्शन है उसमें आपको 5 किलोमीटर मार्च करना है। दिस वॉज एन ऑर्डर। अब इसका क्या कोई फीडबैक देगा क्या? इसका फीडबैक क्या होगा? फीडबैक तो नहीं होगा। What will the soldiers do? Soldiers will march from left to right for 5 kilometers. That means कि वहां पर actions जो हैं, ठीक है, actions जो हैं, for example अगर मैं आपको बोलूं कि somebody is sitting next to me and I will ask you, listen, do you have an extra pen? Can I borrow it? ठीक है, तो feedback जो होता है, feedback तब आएगा when they don't have a pen. Understood? और दे विल आस्क कि यस व्हाई डू यू नीड, ठीक है, ये फीडबैक हुआ। एक्शन क्या हुआ? व्हेन देयर इज नो फीडबैक रिक्वायर्ड, ठीक है, वो सीधे आपको पेन पकड़ा देगा हाथ में कि ये लो लिख लो। दिस इज योर एक्शन। दैट मीन्स आपको कम्युनिकेशन, आपने क्या किया, या तो आपने ऑर्डर दिया या फिर आपने रिक्वेस्ट किया। इन दो चीजों में बेसिकली देयर इज मिनिमम चांसेस ऑफ फीडबैक। मिनिमम चांसेस ऑफ फीडबैक मतलब इसमें फीडबैक इज नॉट नेसेसरी बट एक्शन इज नेसेसरी। जो पहला पार्ट होता है जहां पर फीडबैक आपका नेसेसरी होता है, दैट मीन्स इफ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ठीक है, मैं अगर पूछूं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन आर प्रेजेंट, तो जिनको भी पता होगा वो रेज करेंगे हैंड अपना, वो जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का। दैट मीन्स मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, मेरा जो मैसेज है, उसका एक फीडबैक नेसेसरी है वहां पर, ठीक है। इफ आई एम आस्किंग कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके लिए फीडबैक की जरूरत नहीं है। यू विल जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक इफ यू रिक्वायर दैट, ठीक है। तो वही चीजें हो जाती हैं दैट व्हाटएवर आई एम टेलिंग, ठीक है, जो भी यहाँ पर मैं बता रही हूँ वो अगर आपको लिखना है तो आप लिख लोगे। दैट इज योर सेकेंड टाइप ऑफ फीडबैक। यानी कि क्या है सेकेंड टाइप ऑफ फीडबैक आपका? वेयर देयर इज नो फीडबैक, सॉरी, सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जहां पर नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर फीडबैक इज नेसेसरी। सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जहां पर एक्शंस नेसेसरी होता है। तो दीज आर योर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पोर्शन जो आपका है, जैसे कि मैंने कहा, ग्रामर एक पोर्शन है, एक पोर्शन आपका कम्युनिकेशन है। तो दोनों ही पोर्शन हम लोग साइमल्टेनियसली करते जाएंगे सो दैट यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ, यू कैन से कि एक ही तरह का क्लासेस ना चलता रहे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन डू यू नो? टाइप ऑफ नाउन तो आप लोग को सभी को पता होगा, राइट? यस मैम। हाँ, तो सबसे पहला टाइप ऑफ नाउन जो है वो आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये दोनों आपको पता है। प्रॉपर नाउन मतलब कि जो नाम होते हैं, ठीक है, जो आपके नाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रवि हो गया, ठीक है, पीयूष हो गया, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन मतलब कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रेफर करते हैं, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी इफ यू नो, इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? सी वन मोर थिंग आई एम टेलिंग कि ये सारे जो नाउन है ना, जरूरी नहीं है कि इन सबका मतलब अलग अलग है, ठीक है। समटाइम्स इट कंटेन्स द सिमिलर मीनिंग, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है जो चीजें फिजिकल हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? सीमेंट, ठीक है।
तो कॉन्क्रीट नाउन का मतलब जो चीजें फिजिकल हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यस दीपक। मैम मटेरियल नाउन। नहीं, मटेरियल नाउन इज डिफरेंट, ठीक है। मटेरियल नाउन इज डिफरेंट। मटेरियल नाउन होता है जो मटेरियल्स आपके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सारे आपके मेटल या फिर आप मटेरियल नाउन में ये सब काउंट कर सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जो होता है दैट इज what you can मतलब फिजिकल होते हैं, जो चीजें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज हो गया, बॉटल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, स्क्रीन हो गया, ये सारी चीजें आपके कॉन्क्रीट नाउन में। दैट मीन्स समथिंग दैट इज ओके, समवन हैज कमेंटेड, यस यस, हु इज दिस चाइल्ड। तीसरी बच्चे, आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन भेजा है। अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस। आपके जो 5 सेंसेस हैं, टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग एंड स्मेल, ये सारी सेंसेस जो हैं, इनमें से अगर किसी भी सेंस में आप इसको बच्चे स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग में ग्लिचेस हो रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क इशू हो सकता है या कोई प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन जो आपका होता है, कॉन्क्रीट नाउन, लेट मी ट्राई एंड शेयर इट इफ आई कैन, ठीक है। इट इज ग्लिचिंग, ठीक है, ग्लिच हो रहा है, आप पढ़ नहीं पाओगे, इस तरह से कोई फायदा नहीं है इसको शेयर करने का, ठीक है। प्रॉब्लम हो रहा है, आई विल रिपीट इट, डोंट वरी। और इसमें तो लिखा ही है, ठीक है, आदित्य ने लिखा ही है, एवरीवन में लिखा है, तो यू कैन चेक द चैट बॉक्स जो डेफिनेशन है जो मैं बोल रही हूँ। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है जो आप पांचों सेंसेस से, जो भी आपके सेंसेस हैं, उन सेंसेस से उसे ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, वो सारे आपके कॉन्क्रीट नाउन हो गए, ठीक है। Okay, why are students joining so late? Is there any network issue because they're again and again joining? इतना लेट से मैं दोबारा नहीं ज्वाइन करूंगी अगर आज बच्चों। तो आई विल सेंड यू पीडीएफ, ठीक है। मैं आपको ये जो वर्ड फाइल मैंने बनाई है वो वर्ड फाइल मैं भेज दूंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं अभी समझा रही हूँ वो सुन लो या फिर नोट्स बना लो, ठीक है। मैं वर्ड फाइल बना के आपको भेज दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, आई हैव रिटन इट हियर इन अ वर्ड फाइल। मैंने सारे नोट्स बना के रखे हैं वर्ड फाइल में ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकती थी, लेकिन नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर, इस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ग्लिचेस हो रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ स्क्रीन शेयर। अदरवाइज आई हैव ऑल द नोट्स दैट यू रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है दैट इज ऑपोजिट, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ऑपोजिट होता है आपके कॉन्क्रीट नाउन से, यानी कि वो चीजें जो आप फील करते हैं, जो चीजें आप जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, जो आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो आपकी सोल फील करती है, ठीक है। आप सैड होते हैं, आप हैप्पी होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है, आप डिप्रेस होते हैं, तो ये सारी चीजें जो आप फील करते हैं, मेंटल स्टेटस, यू कैन से व्हाटएवर योर मेंटल स्टेटस शुड बी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट हर्ष। जो आपके फीलिंग्स रहते हैं, ठीक है, यस, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, ठीक है। जो चीजें आप बहुत ज्यादा फील करते हैं किसी भी लेवल पे, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, आप थोड़े से हैप्पी हैं, थोड़े से खुश हैं, वो सारी चीजें, व्हाटएवर यू आर फीलिंग, आपका मूड कैसा है, उसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो यू आर यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो व्हाटएवर नाउन, ठीक है, जो आपकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करे, आपके मूड को डिस्क्राइब करे, आपके आप कह सकते हैं कि आप जिस तरह प्रोसेस कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हेयर अ न्यूज, आपके यस बिल्कुल अमित सही कह रहे हैं, नॉट रेफर टू फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो फिजिकली ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भी फीलिंग रहता है, आपको मान लीजिए कोई खराब खबर मिली, ठीक है, जैसे कोविड-19, सॉरी, कोविड के केसेस अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको डिस्ट्रेस करती हैं, राइट। तो व्हाटएवर रिएक्शन डू यू गिव, ये भी आप बोल सकते हैं, व्हाटएवर रिएक्शन यू फील ड्यू टू अ न्यूज,
ठीक है, कोई भी न्यूज है या कोई भी इवेंट है उसमें आप किस तरह फील करते हो। जैसे अभी हमारा फेस्टिवल आने वाला है मकर संक्रांति का, ठीक है, तो यू माइट बी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट दैट, ठीक है, वो सारी चीजें, whatever you are feeling is everything contained in abstract noun. Understood? I hope there is no doubt. किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ उससे दिक्कत है या नहीं समझ में आ रहा है उससे दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी हैविंग एनी डाउट, किसी को अगर इस तरह का डाउट है कि वो स्क्रीन शेयर करने पे नहीं समझ पा रहा है, तो बच्चे यहाँ पर देखिए इतने सारे बच्चे हैं, ये सभी चैट बॉक्स में लिखे हैं और ये सभी सही लिख रहे हैं। अगर गलत होगा तो मैं देख के आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये तो इट इज वेरी इजी, एवरीवन नो, जो चीज आप काउंट कर सकते हैं वो आपके लिए काउंटेबल है, जो चीज काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। तो टेल मी दिस, is water a countable noun or uncountable? Water countable है या uncountable है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इट इज ऑलराइट। अनकाउंटेबल नाउन, यस, वेरी गुड, आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यस, तो एज आई वाज टेलिंग, आपका वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल इसलिए है क्योंकि आप वाटर को काउंट नहीं करते हो, मेजर करते हो। तो ये चीज याद रखिए, जो भी चीजें आप मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे आप राइस को मेजर करते हैं, आप आटे को मेजर करते हैं, ठीक है, आप कोई भी लिक्विड है उसको मेजर करते हैं, ठीक है, एयर आपका हो गया, एयर प्रेशर आप मेजर करते हैं। तो जो भी चीजें आप मेजर करते हैं वो सारी आपकी अनकाउंटेबल नाउन में होती है, क्योंकि जब आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, भले आप 2 kg राइस ले रहे हो, पर 2 kg का मतलब है आपने उसको वेट किया है, ना कि काउंट किया है, ठीक है, आपने उसे वेट किया है, काउंट नहीं किया। तो जो भी चीजें आप वेट करते हैं या मेजर करते हैं वो सारी चीजें आपके अनकाउंटेबल नाउन में आती है। काउंटेबल, एग्जैक्टली, स्टार्स इन द स्काई, ठीक है, वो अनकाउंटेबल है, बिकॉज उतनी ज्यादा आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो चीजें आप काउंट नहीं कर सकते हैं या जो चीजें आप मेजर करते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे। Until and unless you can count the things, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि what can be, yes, how many fans are there in this room, ठीक है, तो वो आपके काउंटेबल होंगे, ठीक है। दिस नाउन रेफर्स टू काउंटेबल, बिकॉज यहाँ कितने भी बहुत बड़ा रूम हो, कितना भी बड़ा रूम हो, कितने भी सारे आप पंखा लगा दें, यू कैन स्टिल काउंट देम, राइट। आप अगर बहुत बड़ा एक हॉल में जा रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ फैन ऑन द सीलिंग, स्टिल इट इज काउंटेबल, ठीक है, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20, 30, 50 फैंस होंगे, ठीक है। बट स्टार्स आर समथिंग जो कि आप कितना भी साल लगा दे, कितने भी अपना पूरा लाइफ टाइम लगा दे, बट आप काउंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दीज थिंग्स विच आर काउंटेबल, मतलब कि आप एक्चुअल में उन्हें काउंट कर सकते हैं, कहीं भी आप प्रेजेंट हैं वहां पर वो काउंट किया जा सकता है, एंड इट इज काउंटेबल। एंड जो चीज आप मेजर करते हैं, जो चीज आप मेजर करते हैं या जो चीज काउंट नहीं की जाती है, दैट इज अनकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बच्चे, वाटर आपका अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, वाटर आप मेजर करते हैं ना, ठीक है, 1 ग्लास वाटर या 2 ग्लास वाटर हो गया या 1 लीटर वाटर हो गया, तो आप उसको काउंट नहीं करते, आप उसको मेजर करते, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, व्हेन यू मेजर थिंग्स, जब आप मेजर कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, नाप रहे हैं किसी चीज को, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, give me a moment, I will just take the attendance. हाँ, तो we were discussing what? Yes, classroom is your countable, आर्मी और पुलिस, हाँ, ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, फैमिली हो गया, ये सारे आपके, यस, फ्लॉक, वेरी गुड, ये आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। यानी कि अगर एक कलेक्शन है, एक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तब आप, जैसे इफ आई एम सेइंग दैट, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं
कि यस, वेरी गुड एग्जांपल, बंच ऑफ कीज, ठीक है। कीज जो है इंडिविजुअली दे आर काउंटेबल, बट व्हेन वी कॉल अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, बंच ऑफ कीज दैट मीन्स वो एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, एंड दे आर अ ग्रुप, ठीक है। यस, क्रिकेट टीम, यस, बंच ऑफ ग्रेप, यस, एवरीथिंग, ये सारी चीजें जो आपकी कलेक्टिवली एक साथ आप रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, from 10 10 to 11 a.m. I have class at in BSc IT first year. That means collectively आप सभी को मैं एक साथ रेफर कर रही हूँ आपके क्लास के नाम से, so that is collective noun. Yes, audience, crowd, yes, everything, जो भी एक साथ आप कोई भी चीज रेफर करते हैं. For example, since the COVID situation, there are no audience for the cricketers or the athletes who are playing games. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो आप एक साथ बहुत लोगों को रेफर करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो आपका हो जाता है कलेक्टिव नाउन. Last thing that I would like to mention is your compound noun. Compound noun क्या होता है? Can anyone tell me? Compound noun क्या होता है? Okay, सुमित बच्चे, आपने जो सेंटेंस लिखा है ये किस पर्पज से लिखा है? I don't know, but there are lot of mistakes in here. ठीक है, पहली बात तो एयर होगा, एयर्स नहीं, ठीक है। एयर को, एयर मतलब क्या होता है? जो आपके चारों तरफ जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, जो भी कंपाउंड आपके एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, दैट इज वो एक ही कंपाउंड है, वो अलग नहीं है। तो आप एयर लिखोगे, एयर्स नहीं, ठीक है। द एयर स्मेल्ड गुड दिस मॉर्निंग, ठीक है। ये चीज आपने क्यों लिखी मुझे नहीं पता, बट सेंटेंस में आपका एयर आएगा, एयर्स नहीं, ठीक है। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट नाउ, यस, sunflower, snowball, very good. Yes, a noun made up with two or more existing words. ठीक है, जो वर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ मिलाकर जब आप कोई नाउन प्रोड्यूस करते हैं, नाउन मतलब किसी का नाम आप बनाते हैं, एक से दो वर्ड्स हो सकते हैं, 3 वर्ड हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया, और वो वर्ड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को, किसी का नाम हो सकता है, वो मतलब किसी को भी एक नाम दिया गया है उस चीज को। यस, प्ले ग्राउंड, वेरी गुड, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए कलेक्टिव नाउन के। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ नाउन हमने पढ़ लिया, नाउन क्या होता है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो बिफोर द मीटिंग एंड, पहली बार मैं ये बता दूं कि इम्पोर्टेंट रूल्स, जो रूल्स आपको जरूरी है नाउन के लिए, उनमें से कुछ रूल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, बिफोर दैट, यहाँ पर मैं हो सकता है कि शेयर कर पाऊँ, गिव मी अ मिनट। लेट मी share, try sharing from here. यस, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो हाँ, ये स्क्रीन जो है इस पे मैं देखती हूँ, टाइपिंग तो नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो वाई आई एम डूइंग दिस, वर्ड फाइल ही मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके जो वर्ड फाइल है उसी को मैं शेयर कर देती हूँ। इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं आपके, द रूल्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज, फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट पहला जो रूल है, ठीक है, रूल नंबर 1 वुड बी, जो आपको ध्यान रखना है नाउन को यूज करते टाइम, दैट सम सिंगुलर वर्ड, ठीक है, सम नाउन, कुछ नाउन जो होते हैं वो आपको सिर्फ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब का क्या मतलब होता है? सिंगुलर वर्ब का क्या मतलब होता है? Yes, I can share this with you.
If the meeting ends, don't worry, just rejoin in the link only. ठीक है? अच्छा, we'll do one thing.